आज हमारी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री 4 ट्रिलियन डॉलर की बन चुकी है। और क्या आप जानते हैं, इसकी शुरुआत ना ही किसी फैंसी रेस्टोरेंट से हुई और ना ही किसी सेलिब्रिटी शेफ ने की। आज हमारे पास बाहर खाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स और फूड कोर्ट्स। पर आखिर लोगों ने बाहर खाना क्यों शुरू किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आइए चलते हैं इतिहास में पीछे, एंशिएंट रोम में। यहाँ आम गरीब परिवारें इंसुले नाम की जगह पर रहते थे। इंसुले ये छोटे से अपार्टमेंट्स जैसे होते थे। यहाँ पे आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता था। इसीलिए इन घरों में किचन्स नहीं होते थे और अक्सर लोग बाहर खाने जाते थे। फिर एंशिएंट रोम में लोग खाना कहाँ खाते थे? वो जिस जगह पर खाना खाने जाते थे उसे थर्मोपोलियम कहते थे। अगर मॉडर्न भाषा में कहें तो थर्मोपोलियम एक फास्ट फूड काउंटर जैसे होता था। यहाँ पर मेन्यू फिक्स्ड होते थे और वही खाने मिलता था जो बनाया हुआ है, और खाना अक्सर मटकों में रखा जाता था। तो एंशिएंट रोम में बाहर खाना एक लग्जरी नहीं बल्कि मजबूरी मानी जाती थी। तो क्या मॉडर्न रेस्टोरेंट्स की शुरुआत चाइना में हुई थी? चलो चलते हैं 11वीं और 12वीं सदी के सोंग डायनेस्टी चाइना में। शहर तेजी से बढ़ रहे थे, व्यापार पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। दूर-दूर से व्यापारी नए शहरों में आ रहे थे, और जब लोग अलग-अलग इलाकों से आते हैं, तो वो अपने साथ अपनी पसंद का खाना भी लेकर आते हैं। किसी को नूडल्स पसंद थे, तो किसी को सी फूड। धीरे-धीरे बाहर खाना सिर्फ ज़रूरत नहीं रहा, यह एक अनुभव बनने लगा। उस वक्त चाइना की ईटरीज़ में लोग अपनी पसंद के हिसाब से खाना ऑर्डर कर सकते थे। उनकी सेवा के लिए वेटर्स मौजूद थे और अलग-अलग रीजन्स के स्पेशल डिशेज़ भी परोसे जाते थे। जब चाइना में इतने अरसों पहले से ही रेस्टोरेंट जैसे ईटरीज़ थे, तो हम फ्रांस को मॉडर्न रेस्टोरेंट का श्रेय क्यों देते हैं? दरअसल जब मंगोल एम्पायर ने चाइना को कैप्चर कर लिया था, तब धीरे-धीरे चाइना की ईटरीज़ कम होने लगी। फ्रांस में 18वीं सदी से पहले पब्लिक डाइनिंग को गिल्ड्स कंट्रोल करते थे। लोग बाहर तो खाने जाते थे, पर जहाँ पर वो खाना खाने जाते थे, वहाँ के टाइमिंग्स फिक्स थे और मेन्यू भी फिक्स होता था। रेस्टोरेंट ये एक फ्रेंच वर्ड रेस्टोरे से बना हुआ है, जिसका मतलब रिस्टोर करना होता है। 1765 पेरिस में बुलॉन्जे नाम के एक इंसान ने एक छोटी सी शॉप खोली। उसमें वो सूप बेचने लगा। उसके मुताबिक उसका ये सूप पी के लोगों की तबीयत ठीक हो जाती थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, उस समय फ्रांस में गिल्ड सिस्टम हुआ करते थे। उनके अंडर सबके फिक्स रोल्स हुआ करते थे। बेकर सिर्फ ब्रेड बेच सकता था और सॉस बेचने वाला इंसान कोई और था। पूरे फ्रांस में उनका दबदबा था। पूरे फ्रांस के मर्चेंट्स के ऊपर उनकी नज़र थी। उनको बुलाइंच के ऊपर गुस्सा आया और उन्होंने बुलाइंच के ऊपर केस कर दिया। बुलिंच ने वो केस जीत लिया और इस तरह फ्रांस में रेस्टोरेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ। बुलिंच के जीत के कुछ सालों के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले राजघरानों में और अमीर लोगों के परिवारों में रॉयल शेफ्स खाना बनाते थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान कई सारे उच्च वर्ग के लोगों को सत्ता से हटा दिया गया। अब उनके घरों में जो रॉयल शेफ्स काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए। उनके पास कला तो थी, बट कमाने का जरिया नहीं था। इसीलिए उन्होंने खुद के रेस्टोरेंट्स खोले। जो खाना और एक्सपीरियंस पहले सिर्फ अमीर लोगों को मिलता था, अब इन रेस्टोरेंट्स के जरिए सामान्य लोगों को भी मिलने लगा। सामान्य लोगों के लिए रेस्टोरेंट्स तो खुल गए थे, बट इन रेस्टोरेंट्स में शेफ्स की जिम्मेदारियां स्पष्ट नहीं थी। कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं फॉलो करता था। एक ही डिश का स्वाद हर बार अलग हो सकता था, और बिजी आवर्स में कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से किचन में अफरा तफरी मच जाती थी। किचन अक्सर भीड़ भाड़ वाले और शोरगुल से भरे हुए थे।
हाइजीन और क्लीनलीनेस के स्टैंडर्ड्स भी आज इतने सख्त नहीं थे। तो किचन्स में डिसिप्लिन लाया किसने? उनका नाम ऑगस्ते एस्कोफिए था। उन्होंने किचन्स में ब्रिगेड सिस्टम की शुरुआत की, जहाँ हर शेफ की एक अलग और स्पष्ट जिम्मेदारी होती थी। हेड शेफ से लेकर सू शेफ तक हर व्यक्ति को पता होता था कि उसे क्या करना है। इससे किचन्स में बेहतर कोऑर्डिनेशन और डिसिप्लिन आया। एस्कोफियर ने किचन क्लीनलीनेस और हाइजीन स्टैंडर्ड पर भी खास ध्यान दिया। आज दुनिया भर के अधिकतर प्रोफेशनल रेस्टोरेंट्स किचन के इसी सिस्टम के सिद्धांतों पर काम करते हैं। आपने मिशेलिन स्टार का तो नाम सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं ये एक टायर बेचने वाली कंपनी है? इसकी शुरुआत मिशेलिन ब्रदर्स ने फ्रांस में की थी। उन्होंने एक गाइड बुक पब्लिश की जिसमें मैप्स, पेट्रोल स्टेशंस, रिपेयर शॉप के साथ-साथ अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स की जानकारी भी दी जाती थी। इसका मकसद सिर्फ एक था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल करें, क्योंकि जितने ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, उतने ज़्यादा टायर्स घिसेंगे और उतने ही नए टायर्स बिकेंगे। धीरे-धीरे लोगों ने इस गाइड बुक पर भरोसा करना शुरू कर दिया और समय के साथ मिशेलिन स्टार्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट अवार्ड्स में शामिल हो गए। अगली बार जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने बैठेंगे, तो ये ज़रूर सोचिएगा कि रेस्टोरेंट सिर्फ खाना खाने की जगह नहीं है, ये इंसान की जर्नी, कल्चर, क्रिएटिविटी और बदलती हुई दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है।